हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आयुष सक्सेना एंड आरुषि सक्सेना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेकंड फैक्टर पढ़ रहे थे हम लोग, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। हम लोगों ने इसमें देख लिया था कि मिक्स्ड मल्टीपल क्रॉपिंग एक तरीका है जिससे जो फार्मर्स है वो एक ही लैंड पर कई क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ये कंटिन्यू करते हैं। क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड during a single season till the mid-90s. The seed is used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. जो 1960s का टाइम था या उससे पहले का टाइम था, तब हमारे जो फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे जो काफ़ी कम प्रोडक्ट बनाते थे। दीज ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन। इन्हें इरीगेशन तो कम चाहिए होता था, बट ये प्रोड्यूस भी बहुत कम करते थे। फार्मर्स यूज काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र के लिए वो क्या लेते थे? काउ डंग एंड मैन्योर, जो यूरिया वगैरह है, उसे फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते थे। All these were readily available with farmers who did not have to buy them. और ये ईज़िली अवेलेबल होते थे हर फार्मर पे जो गरीब होता था और जो या तो ये ख़रीदना नहीं चाहता था या ख़रीद नहीं सकता था। ग्रीन रेवोल्यूशन फ्रेंड्स, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके आई थिंक काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन है छोटा सा, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, यानी छोटा पैकेट डबल धमाका। मैं आपको बुक में रीड करने से पहले आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बता देती हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में शुरू हुआ था और इसमें ये किस लिए यूज़ हुआ था? हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए। फार्म यानी खेती में इसमें सबसे ज़्यादा खेती के लिए ही मेनली यूज़ हुआ था। और ये दो चीज़ों का कल्टीवेशन ज़्यादा कर रहा था। किसका? वीट का और राइस का। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये एरिया इनमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि आज भी पंजाब में काफ़ी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं क्रॉप में। आइए शुरू करते हैं। और इसमें मॉडर्न मेथड्स यूज़ होने लगे थे इरिगेशन के, जैसे ट्यूबवेल्स हो गए, पर्जन व्हील्स को हटा के इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होने लगा, HYV सीड्स यूज़ हुए, ये वगैरह। और HYV सीड्स की फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वैरायटी। अब हम पढ़ते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s। ये लेट 1960s में शुरू हुआ था, यानी कि लगभग ये मतलब थोड़ा सा, ये 60s है ना, थोड़ा सा कुछ 10-20 या 2-3 साल पहले का टाइम। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, आप ये लिखेंगे बस, आप ये लिख दीजिए बस 1960s में शुरू हुआ था, 40 साल पहले आज से, ये 41 ईयर्स पहले। इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडियन फार्मर्स में ये इंट्रोड्यूस हुआ था टू द कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड राइस एंड वीट के कल्टीवेशन के लिए, यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज़, यानी HYV सीड्स का यूज़ हुआ था इसमें, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains that was possible earlier. यानी कि HYV seeds ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। ये देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है। देखिए ये एक फार्म है और ये क्या क्या यूज़ कर रहा है एक फार्मर? HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाइक कैनाल्स, पम्प्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड डैम्स। और कल्टीवेशन के लिए क्या क्या यूज़ कर रहा है? मशीनरी भी यूज़ होती है और डीजल। ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं।
You have seen that one of the increasing production of same land is multiple cropping. The another way is used by is high yield variety, जो हमने अभी पढ़ा है. ये देखिए कल्टिवेटेड एरिया हमारे इंडिया का काफ़ी कुछ सालों का, देखिए 2014 to 15. High yields variety. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides and fertilizers. जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कैसे कर सकता है, किसके कॉम्बिनेशन से? एक तो HYV सीड्स यूज़ करें, सेकेंड इरिगेशन, thirdly chemical fertilizers एंड पेस्टिसाइड्स. ये सब होंगे तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. ये कहा है इस लाइन में. फार्मर्स इन पंजाब, देखिए आगे, फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी कि मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है तो हमारे मैप के हिसाब से ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट. नहीं सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने. ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का इस साइड ये वाला एरिया जो आई थिंक राजस्थान के पास है. आई थिंक सो राजस्थान के पास नहीं, बट ये उधर की तरफ मैच करता है, दिल्ली वगैरह की तरफ. वर द फर्स्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फार्मर्स पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया ये पहला था जिसने मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स यूज़ करे थे. द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन. इन्होंने ट्यूबवेल्स का इरीगेशन के लिए HYV सीड्स यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स यूज़ करें. सम ऑफ देम बॉट मशीनरी, उनमें से कुछ ने मशीनरी भी यूज़ करी, लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स. में और भी कम आपको दे रही हूँ एग्जांपल, कंबाइनर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए वगैरह वगैरह. विच मेड प्लाइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिन्होंने हार्वेस्टिंग और प्लाइंग फास्टर बना दी. दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट, जिससे कि क्या हुआ, उसका फल क्या मिला, काफ़ी ज़्यादा वीट प्रोड्यूस हुआ. मान लीजिए अगर वैसे ट्रेडिशनल सीड से 600 किलो निकलता था तो उससे डबल से भी बहुत ज़्यादा निकलने लगा. In Palampur, the yield of wheat grown from traditional varieties was 13 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 32 kilogram per hectare. यानी कि कितना किलोग्राम पर हेक्टेयर ज़्यादा हुआ, 1900 पर किलोग्राम हेक्टेयर ज़्यादा हुआ ग्रोन. किसकी वजह से? HYV सीड्स की वजह से. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो वो अपनी फैमिली के लिए भी ज़्यादा सेव कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे एक्सपोर्ट कर सके. आगे एक्सपोर्ट हुआ तो मार्केट में गया, सिटीज़ में गया तो हमारे पास सोल्ड हुआ तो हमने पैसे दिए तो उनके पास पैसे आए और फिर हमने खाया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ विल द लैंड सस्टेन. क्या लैंड बचा है, क्या लैंड यूज़फुल है? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स. लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है. जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है. इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़. और हमें लैंड को काफ़ी यूज़फुल तरीके से, और हमें लैंड को सेव भी करना है. ये नहीं कि बस यूज़ करते गए और सेव नहीं किया, क्योंकि एक बार ये यूज़ हो गया तो इसे बचाना बहुत मुश्किल होता है. Scientific reports indicate that modern farming methods have overused the natural resource. Scientific report के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उन्होंने लैंड को काफ़ी हर्ट किया है. In many areas, green revolution is associated with the loss of
सॉइल फर्टिलिटी, जो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी जो लैंड है उसने अपनी फर्टिलिटी खोई है ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स, ग्राउंड वाटर भी बहुत यूज़ हुआ है ट्यूबवेल्स की वजह से इरिगेशन में। लीड टू द डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी ग्राउंड के नीचे एक वाटर टेबल होती है, वाटर होता है, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। वाटर टेबल अब बहुत डिक्रीज़ हो गई है। एनवायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्डअप ओवर मैनी ईयर्स, और ग्राउंड वाटर जो था वो भी बहुत कम हो रहा है, सॉइल भी अपनी फर्टिलिटी खो रही है। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम। नेचुरल रिसोर्स हैं क्योंकि, तो अगर एक बार यूज़ हो गए तो उन्हें रिस्टोर यानी वापस लाना बहुत मुश्किल, आई थिंक इम्पॉसिबल ही है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड इरिगेशन। हमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जुडिशली यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें इसकी कमी ना हो। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the सॉइल फॉर लॉन्ग। इन ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, बट ये फिर सॉइल में ही रहते हैं और फालतू में हमारी सॉइल को हर्ट करने लगते हैं। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट, अगर ये सॉइल से निकल भी जाते हैं तो ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर से जाते जाते ये रिवर्स में, लेक्स में मिक्स हो जाते हैं, फिर जाते हैं और जाते हैं रिवर्स। लेक्स भी काफ़ी बड़े बड़े रिवर्स में मिल जाती हैं, और फिर रिवर्स भी हमें पता है कॉन्टिनेंट सीज में जाके मिल जाती है। यानी बहुत फिर वाटर पोल्यूशन भी बहुत होता है, सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, ये बैक्टीरिया को भी मार देते हैं और ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें भी मार देते हैं जो सॉइल में होते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। डाउन द अर्थ न्यू दिल्ली, हाँ ये बस सोर्स है इसका, यानी कि ये बताया गया कि जो फर्टिलिटी है, द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री, पूरी इंडिया में पंजाब में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं। द कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैड लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होगा तो सॉइल में ज़्यादा दिनों तक रहेंगे, सॉइल में ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो ये ग्राउंड में मिक्स हो जाएंगे, फिर वाटर में जाएंगे, वाटर से लेक में, रिवर में जाएंगे स्मॉल, फिर स्मॉल रिवर लेक से ये लोग फिर बड़ी बड़ी रिवर्स में, लेक्स में जाएंगे, और उनमें जाएंगे तो ये फिर बाद में सीज़ या कॉन्टिनेंट्स में जाके मिल जाएंगे। यानी कि इसमें बस यही है कि इनकी वजह से काफ़ी वाटर पोल्यूशन होता है। किन की वजह से? जो ये होते हैं हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स। पंजाब farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level। उनसे तो अब और उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि और यूज़ करो, ताकि अब एक तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है इंडिया की कि वीट, राइस, ये सारे फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है। दिस मीन्स कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ राइजिंग रैपिडली फास्ट, यानी कि जो कल्टीवेशन हो रहा है उसकी कोस्ट अब काफ़ी बढ़ चुकी है। फ्रेंड्स अब ये फोर्थ वाला जो है ये अब हम नेक्स्ट ही वीडियो में करेंगे, वरना फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए आप ही देखिए कितना बड़ा है ये। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।